चुनौती दे रहा हूँ। स्कूल अस्पताल नहीं सुधरने वाला है, बिहार में भ्रष्टाचार नहीं खत्म होने वाला है। आज भी मानना है कि जिस तरीके से 10,000 रुपए देकर चुनाव के समय में वोट को प्रभावित किया गया है वो अनैतिक है। 6 महीने के बाद बिहार नवनिर्माण का एक अभियान शुरू करेंगे। इसमें बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन बंद होने का जो मुख्य मुद्दा जनसुराज का है, उन मुद्दों को लेकर फिर से जनता को जागृत किया जाए, जनता के साथ खड़ा हुआ जाए और जहां कहीं भी जनता के साथ सरकार या सरकार के प्रतिनिधियों के द्वारा कोई गलती हो रही है उनके लिए उनकी मदद की जाए। ये नवनिर्माण अभियान जून महीना से या जून के मध्य से शुरू हो, उसके लिए जरूरी है कि जो जनसुराज का अपना संगठन है उसको फिर से पुनर्गठित किया जाए, उसको मजबूत किया जाए। और चंपारण में बहुत सारे साथी नहीं पहुंच सके थे, इसलिए मैंने तय किया है पार्टी ने कि हम लोग हर जिले में जाएंगे और सभी कार्यकर्ता साथियों से जो साथी जनसुराज के विचार से, इस प्रयास से जुड़े हुए हैं, उनसे राय विचार किया जाए कि किस तरीके से इस अभियान को आगे बढ़ाया जा सकता है। बिहार नवनिर्माण का जो अभियान हम लोग शुरू करना चाहते हैं उनमें किन बिंदुओं को शामिल किया जाए, संगठन को कैसे पुनर्गठित किया जाए, कैसे मजबूत किया जाए, इन सभी बिंदुओं पर साथियों की राय ली जा रही है। एक बार जब उनकी राय हो जाएगी तो एक विस्तृत जो नवनिर्माण अभियान का की जो घोषणा होगी उसकी घोषणा करेंगे, फिर जून से उसका आपको शुरू करेंगे। बिल्कुल रिजल्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे क्योंकि हम लोग का ऐसा मानना है और आज भी मानना है कि जिस तरीके से 10,000 रुपए देकर चुनाव के समय में वोट को प्रभावित किया गया है वो अनैतिक है। और गांधी और लोहिया जयप्रकाश की बात करने वाले लोग सरकारी पैसे से, आपके हमारे पैसे का इस्तेमाल करके गरीबों का वोट खरीदा है जिन लोगों ने, जिनका नैतिक अधिकार नहीं है। कोर्ट ने याचिका को ये कह के खारिज किया कि आप लोग हाईकोर्ट में जाइए, हम लोग हाईकोर्ट में जाएंगे। लेकिन उसी याचिका को के दौरान जो चीफ जस्टिस ने, माननीय चीफ जस्टिस ने जो कमेंट किया है, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं उसका विरोध करता हूं। उन्होंने ये कहा कि आप चुनाव हार गए हैं तो यहाँ क्यों आए हैं। तो मेरे भाई, इस देश में जितनी समझ हम लोगों की है, न्यायालय तो इसी के लिए है ना कि अगर आपको लगे कि आपके साथ अन्याय हुआ है तभी तो आप न्यायालय में जाएंगे। अगर मैं जीत ही गया हूं तो न्यायालय में क्यों जाऊंगा। और अभी देखिए वही कोर्ट आज जब तमिलनाडु में सरकार कुछ घोषणा कर रही है तो वही कोर्ट के चीफ जस्टिस बयान दे रहे हैं कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए आप फ्री बीज क्यों बांट रहे हैं। फ्री बीज बांटिएगा तो देश कहाँ जाएगा। तमिलनाडु के लिए आप ये शिक्षा दे रहे हैं और जब वही लोग, वही व्यवस्था बिहार में 10-10 हजार रुपए बांट रही थी तब ना चुनाव आयोग को दिख रहा था ना न्यायालय को दिख रहा था। ये दोहरा मापदंड है, बिहार के लोगों के साथ दोहरा मापदंड है, सत्ता और विपक्ष के साथ दोहरा मापदंड है। बिहार में लगातार इन दिनों आपराधिक घटना बढ़ गई है, उसको क्या कहिए भैया। बिहार में आपराधिक घटना पिछले कई साल से है। ये बिहार का दुर्भाग्य है कि जो लोग इस व्यवस्था में शामिल लोग इस इन आपराधिक घटनाओं के लिए, भ्रष्टाचार के लिए दोषी हैं, जो इसके लिए जवाबदेह हैं। जनता ने 10,000 रुपए की लालच में या लालू जी के जंगल राज के भय से उन्हीं को वोट दे दिया है। अब जनता को लग रहा है कि भाई फिर गलती हो गई तो भाई जैसा बोओगे वही काटोगे। जो व्यवस्था आपने बनाई है, अगर आपने भ्रष्ट व्यवस्था को फिर से वोट देकर फिर से उन्हीं को सरकार में शामिल किया है तो भ्रष्टाचार नहीं रुकने वाला है, स्कूल नहीं सुधरने वाला है। मैं बिल्कुल कैमरे पर कह देता हूँ, चुनौती दे रहा हूँ। स्कूल अस्पताल नहीं सुधरने वाला है, बिहार में भ्रष्टाचार नहीं खत्म होने वाला है, क्योंकि जनता ने खुद ही उसी भ्रष्ट व्यवस्था को बनाने के लिए ऐसे लोगों को वोट देके सरकार में बैठाया है जिनके भ्रष्टाचार से वो परेशान थी, जिनके अपराध से वो परेशान थी। तो अगर आप अपराधी को, भ्रष्टाचारी को वोट देकर सरकार में बैठाएंगे तो अपराध और भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा।